शिकायत है तुमसे। मीठे बच्चे, आज सवेरे जब तुम नींद से उठे तब एक आशा लिए मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम जरूर मुझसे कुछ बात करोगे, चाहे केवल थोड़े ही शब्दों में क्यों ना हो, मगर तुम मुझसे जरूर कुछ बात करोगे। तुम अभिप्राय जानना चाहोगे या फिर कल तुम्हारे जीवन में जो जो भी शुभ घटनाएं घटी तुम उसके लिए मुझे धन्यवाद, शुक्रिया या थैंक यू जरूर कहोगे। लेकिन मैंने देखा कि तुम तो बहुत व्यस्त है। कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी में तुम अपने सुबह के कामों को निपटाने में काफी मशगूल थे। मैंने सोचा कि जब तुम अपने सुबह के काम से निपट जाओगे तब तो मुझे याद करोगे, पर मैं तो इंतजार ही करता रह गया। जब तैयार होकर तुम घर से निकल पड़े तब मैंने सोचा कि शायद कुछ मिनट ठहर कर तुम मुझे नमस्कार या हेलो जरूर कहोगे, पर मैंने देखा कि तुम तो तब भी बहुत बिजी थे और तुम मुझे बात किए बिना ही अपने काम की जगह पर पहुंच गए। अब कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी तुम्हारे पास पर्याप्त समय था मुझे याद करने के लिए, परंतु तुमने मुझे तब भी याद नहीं किया, बल्कि उठे और फोन उठाकर अपने किसी मित्र से गपशप करने लगे। तब मैंने सोचा कि शायद मित्र से बात करने के बाद तुम्हें मैं खुदा दोस्त जरूर याद आऊंगा, तुम मुझसे जरूर कुछ बात करोगे, और मैं तब भी इंतजार करता रहा। तुम्हारी इन सब प्रवृत्तियों को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि तुम इतने व्यस्त थे कि जो तुम्हारे पास मुझसे बात करने को बिल्कुल समय नहीं है, और मैं धैर्यतापूर्वक तुम्हारे सारे काम को देखता रहा और इंतजार करता रहा कि तुम समय निकाल कर मुझसे कुछ तो बात करोगे। भोजन के पूर्व जब तुमने आसपास नजर दौड़ाई तो मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे बात करने के लिए बेताब हो, लेकिन तुम मुझे नहीं बल्कि अपने किसी और दोस्त को देख रहे थे, किसी और मित्र का इंतजार कर रहे थे, जिस पर नजर पड़ते ही तुमने उसे पास बुलाया और भोजन करने के लिए कहा। तुमने मुझे एक बार भी याद नहीं किया और मैं इंतजार करता रहा कि शायद तुम मुझे याद करोगे। जब तुम कार्यस्थल से वापस अपने घर पहुंचे तब भी मैंने यहाँ आशा रखी हुई थी कि अब तो शायद तुम्हें जरूर मुझसे बात करने का समय मिल जाएगा, पर कुछ एक कार्य पूर्ण हो जाने के बाद तुमने अपना टीवी चालू कर लिया और उसके सामने बैठ गई। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें टीवी देखते हुए, रात का भोजन करते हुए, गपशप करते हुए मैं निहारता रहा कि शायद तुम मुझसे कोई बात करोगे, लेकिन तुमने मुझसे कोई बात नहीं की। थके हारे जब तुम अपने बिस्तर की ओर जा रहे थे तब मैंने सोचा कि शायद सोने से पहले अब तो तुम मुझे जरूर याद करोगे और मुझसे कुछ क्षण तो बात करोगे, लेकिन तुमने अपने पूरे परिवार के जनों को शुभ रात्रि कहा और बिस्तर पर लेट गए और कुछ क्षणों में तुम निद्रा ध्यान हो गए और मैं प्रतीक्षा करता रहा। शायद तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि मैं सदा तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है और मैं वो सब तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि मैं हर रोज तुम्हारी आराधना,
तुम्हारे दिल का प्यार, हृदय के उद्गारों को सुनने के लिए बेताब रहता हूं। अच्छा, फिर से आप सोकर उठ रहे और मैं फिर एक बार प्रतीक्षा कर रहा हूं, दिल में तुम्हारे प्रति बेहद प्यार लेकर, इसी आशा में कि आज तो तुम इससे जरूर कुछ बात करोगे और कुछ तो मेरे लिए समय निकालोगे ही। तुम्हारा अपना खुदा दोस्त, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, वाहे गुरु।